हर साल लाखों स्टूडेंट्स रात दिन पढ़ते हैं, सपने देखते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बनने के। लेकिन फिर एक दिन पेपर लीक हो जाता है और सब बर्बाद। नीट हो, यूजीसी नेट हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, पेपर लीक की एपिडेमिक चल रही है। आज मैं आपको पूरा सीन बताऊंगी कि पेपर लीक कैसे होता है और कौन इन्वॉल्व होता है और इसको रोकने का क्या तरीका है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पेपर लीक है क्या। पेपर लीक का मतलब है एग्जाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाना। ये सिर्फ एक पेपर नहीं, स्टूडेंट्स के फ्यूचर को छीन लेना है। इंडिया में कंपैटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट, जेईई, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पीएससी, यूजीसी नेट, यहाँ हर मामले में पेपर लीक हुए हैं। लीक होने के बाद पेपर को ब्लैक मार्केट में लाखों रुपए में बेचा जाता है। अब मैं बात करूंगी कि पेपर लीक कैसे होता है। चलिए असली प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले होती है इनकी प्लानिंग स्टेज। एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग होता है जिसमें प्रिंटर्स, मिडिलमैन, कोचिंग वाले, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक इन्वॉल्व होते हैं। ये लोग सबसे पहले टारगेट एग्जाम चूज करते हैं जहाँ कंपटीशन हाई और पैसे ज़्यादा बन सकते हैं इनके। देन एक्सेस पाना, प्रिंटिंग प्रेस से डायरेक्टली लीक, क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने वाले इनसाइडर्स, गवर्नमेंट ट्रेजरी, स्ट्रॉन्ग रूम से चोरी जैसे वॉचमैन, ऑफिशियल्स को ब्राइब दे करके, एग्जामिनर या मॉडरेटर के पास से लीक कर देना, डिजिटल वे जैसे सर्वर को हैक करना, इसके लिए साइबर गैंग्स होती हैं। देन इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, पेपर लीक होने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम चैनल्स, मिडिलमैन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक सेट पेपर 5 से 50 लाख रुपए तक बेचा जाता है। कोचिंग सेंटर्स के मालिक भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनके सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को एडवांस कॉपी देकर फीस रिकवर करते हैं। एंड देन आता है इनका फाइनल टच, यानी कभी फोटो खींचकर भेजते हैं, कभी सॉल्व पेपर बेचते हैं। एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही पीक टाइम होता है जिसमें ये सारा काम ये लोग करते हैं। देन इनका रियल मैथड, सबसे पहले है इनसाइडर जॉब। प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाला बंदा फोटो खींच लेता है। देन इनकी ब्राइब चेन, ऑफिशियल्स को पैसे देकर स्ट्रॉन्ग रूम खुलवाते हैं। देन थेफ्ट, जैसे ट्रक से पेपर चोरी करना ट्रांसपोर्ट के टाइम। देन हैकिंग, लाइक ऑनलाइन एग्जाम्स में सर्वर ब्रीच करना। देन डमी कैंडिडेट्स, जैसे कुछ लोग एग्जाम हॉल में फ़ोन लेकर जाते हैं, क्वेश्चंस भेजते हैं सॉल्व करवा के। देन अब मैं बात करूंगी कि कौन इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले हैं करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्रिंटिंग प्रेस स्टाफ, कोचिंग माफिया, पॉलिटिकल कनेक्शंस प्रोटेक्शन के लिए ताकि अगर फंस जाए तो वो बच सके। टेक सेवी हैकर्स, ग्रीडी मिडलमैन, एक छोटा सा लीक गैंग भी करोड़ कमा सकता है एक बड़े एग्जाम से। ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इनके खुद के घर में कोई बच्चा ही नहीं है। इनको बच्चों के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। अब स्टूडेंट्स पे इसका असर क्या होता है, तो देखिए हमें पता है कि जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं उनके सपने टूट जाते हैं, और सिर्फ उनके ही नहीं, उनके घर वालों के भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं और ये हम न्यूज़ में देखते ही हैं बहुत। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सबसे पहले एंटी रिफॉर्म्स, डिजिटल सिक्योरिटी, स्ट्रिक्ट लॉज ताकि पेपर लीक को सीरियस ऑफेंस बनाया जाए। सीबीआई, एनआईए जैसे एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करें। सीसीटीवी, बायोमेट्रिक, एनक्रिप्टेड पेपर्स हों, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर लीक केसेस। ये सब बहुत ज़रूरी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वीक है। इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, लेकिन हमारे अनपढ़ नेता इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। मुझे लगता है कि पेपर लीक सिर्फ एग्जाम का मसला नहीं, सिस्टम का कैंसर है। इसको तभी खत्म किया जा सकता है जब हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मेहनत करो, स्मार्ट बनो और सिस्टम को जवाब दो। जय हिंद।